राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया लोकार्पण, कहा ये केवल कैलेंडर नहीं, भारतीय संस्कृति का उत्सव है। राजभवन, पटना के ऐतिहासिक दरबार हॉल में 5 अप्रैल को एक सांस्कृतिक क्षण को जीवंत करते हुए भोजपुरिया कैलेंडर का भव्य लोकार्पण राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के कर कमलों से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ हुआ, जिसके उपरांत दीप प्रज्वलन कर राज्यपाल ने विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर कैलेंडर के निर्माता एवं विश्व रिकॉर्ड होल्डर चित्रकार संजीव सिन्हा, समाजसेवी धीरज कुशवाहा, संभावना आवासीय उच्च विद्यालय आरा के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, प्राचार्य डॉक्टर अर्चना कुमारी तथा कला, साहित्य और भोजपुरी भाषा के अनेक सशक्त प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कैलेंडर का अवलोकन करते हुए राज्यपाल श्री खान भावुक हो उठे। उन्होंने पेंटिंग में बहराइच का नाम देखकर कहा, यह मेरा क्षेत्र है, मेरा नाम भी इसमें अंकित है। उन्होंने अपने उद्बोधन में भारत की सांस्कृतिक विविधता और भाषाई समरसता की सराहना करते हुए कहा, ये केवल भोजपुरी का नहीं, भारत की विविधता का उत्सव है। हम विविधताओं को अपनाते हैं, यही हमारी विशेषता है। उन्होंने भारत की प्राचीन सभ्यता और शक संवत, वेदों की वैज्ञानिकता, समय की चक्रीय अवधारणा और पंचांग की विशिष्टता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर राज्यपाल को अंगवस्त्र से सम्मानित संभावना विद्यालय आरा के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने किया, वही चित्रकार संजीव सिन्हा ने उन्हें भोजपुरिया पेंटिंग से युक्त एक विशेष अंगवस्त्र, एक सम्मान पत्र, भोजपुरी पेंटिंग, भोजपुरी की किताब लबेद व गीत के फुलवारी और ब्रोच देकर किया। वही धीरज कुशवाहा को भी भोजपुरिया अंगवस्त्र और सम्मान पत्र और ब्रोच देकर चित्रकार ने सम्मानित किया। इस मौके पर कवि, साहित्यकार व उपन्यासकार निलय उपाध्याय ने भोजपुरी कैलेंडर पर बोलते हुए कहा कि दुनिया को एक -9 अंक देने वाला भोजपुर क्षेत्र से हुआ। मुझे खुशी है कि कैथी, भोजपुरी का जनक वाला ये सिर्फ एक भोजपुरी कैलेंडर नहीं है। इस कैलेंडर में भोजपुर की संस्कृति है, भोजपुरी की जो अपनी लिपि है, कैथी लिपि, उसमें ये कैलेंडर बना हुआ है। इसलिए इसको सिर्फ कैलेंडर नहीं कहा जा सकता है, ये उसकी पूरी संस्कृति है। और महामहिम ने इसका लोकार्पण किया है। वो एक बार में देख के वो इतने प्रभावित हुए, उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया और जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अप्रैल को उन्होंने इस कैलेंडर का लोकार्पण किया। ये कैलेंडर हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक भी है। उसमें आपको चैत से लेके और फागुन तक का पूरा महीना आपको दिखेगा। जैसे जनरली गोर्गियन कैलेंडर जो होता है वो जनवरी से लेके दिसंबर तक होता है, तो हमारा हिंदी महीने के हिसाब से है, वो चैत से फागुन तक का है। उसमें लोगों को समझने के लिए, चूँकि बहुत सारे लोग कैथी लिपि नहीं जानते हैं, तो इसके लिए हमने अंग्रेजी और हिंदी का भी सहारा लिया है ताकि लोग उसे आसानी से समझ सकें। क्या कहेंगे, जिस तरह से आपके मन में क्या आया कि हम भोजपुरी कैलेंडर का ये निकाले बनाए? देखिए, हम लोग तो काफ़ी दिनों से भोजपुरी कला यात्रा के माध्यम से हम लोगों को जागृत कर रहे हैं कि लोग अपनी संस्कृति, अब अपनी भाषा, अपनी लिपि को देखें, सुने, समझें। तो ये प्रयास हम लोग पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। हम लोग का कार्यक्रम भी चलता रहा है भोजपुरी कला यात्रा सजना न्यास के माध्यम से। तो हम इसी उद्देश्य के तहत इस कैलेंडर का निर्माण हुआ। इस कैलेंडर से एक फ़ायदा ये होगा कि लोग डे टू डे, मतलब लोग हर रोज़ उस चीज़ को देखेंगे, और जब आपकी नज़र हर रोज़ किसी चीज़ पे पड़ती है तो आप एक बारी तो उसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। इसी उद्देश्य के तहत इस कैलेंडर का निर्माण किया गया। लोकार्पण समारोह में महामहिम राज्यपाल जी थे, हम थे, धीरज कुशवाहा जी थे, कुमार द्विजेंद्र किरण, डॉक्टर अर्चना सिंह और निलय उपाध्याय जी आए हुए थे, विष्णु शंकर जी थे, और भी हमारे कई इष्ट मित्र और भोजपुरी के जाने माने लोग वहाँ उपस्थित थे। संभावना विद्यालय के कला शिक्षक श्री संजीव सिन्हा को पिछले दिनों राजभवन के दरबार हॉल में भोजपुरी उनके द्वारा बनाए गए
भोजपुरी कैलेंडर का लोकार्पण महामहिम राज्यपाल ने किया और इसके लिए श्री संजीव सिन्हा की सराहना भी की। जो भोजपुरी कैलेंडर है इसमें हिंदी मास के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को दर्शाया गया है जो भोजपुरी संस्कृति और हमारे प्राचीन संस्कृति से संबंधित है।